हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ठीक है, इसमें दो मेन फार्मूलाज हैं जो हमने अपने बेसिक पार्ट में कवर किए थे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूले क्या थे? एस एन इज इक्वल्स टू मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1d। एक और था, वो भी एस एन के दिए, n/2 a प्लस l इफ लास्ट टर्म इज गिवन। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर लेंगे, आंसर दोनों फार्मूले से सेम ही आएगा। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमने जो नीचे दी गई हैं एपीज, इनका सम फाइंड आउट करके बताना है। कितनी टर्म्स तक बताना है? फर्स्ट का 10 टर्म्स तक, सेकंड का 12 टर्म तक, और थर्ड का 100 टर्म्स तक, और फोर्थ का 11 टर्म तक। अब सम का फार्मूला हमें पता है, इसमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है, तो हम फर्स्ट फार्मूला प्रेफर करेंगे। राइट, फर्स्ट एग्जांपल हमने अपने बेसिक वीडियो में कवर कर ली थी। अब सेकंड इजी है, थर्ड हम सॉल्व करते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 अप टू हमने कहाँ तक जाना है? 100 टर्म्स तक। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज़ 0.6। डी 1.7 माइनस 0.6 दैट इज़ 1.1। एस 100 निकालना है। एस 100 का फॉर्मूला लगाइए। मीन्स एन इसमें कितना दिया हुआ है हमें? 100। 100/2 2a प्लस 100-1d। अब सॉल्व कर लें। 50, 2 इंटू 0.6 1.2, 100-1 99, 99 इंटू 1.1। इसको सॉल्व करके आंसर देख लेना कितना आता है आपका। 50 1.2, आंसर आएगा 108.9। अब इनको ऐड कैसे करना है? कुछ बच्चे ऐड में मिस्टेक करेंगे। अब 1.2 है और 108.9 है, पॉइंट के साथ पॉइंट मैच करना है। 9108 ऐसे ऐड करना है। 9 2 11, 8 9 10, 50 इंटू 110.1। इसका पॉइंट फिनिश कर लें, कैंसल आउट। कितना रह जाएगा? 5 ही रह जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में ए की वैल्यू है 1/15, डी की वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 5। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4। 4 इंटू 1 4। कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60। 11 टर्म तक हमने सम फाइंड आउट करना है, मीन्स एन हो गया 11। क्या निकालना है हमने? S11 की वैल्यू निकाल के बतानी है। आपको पता है SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। वैल्यूज पुट कर दें। S11 11/2 2a प्लस n-1 d। राइट, अब इसको सॉल्व कर लें। अब आगे तो कैलकुलेशन है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम गिवन बिलो। नीचे जो एपी हमें दी हैं उनके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? सम फाइंड आउट करने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, हमें ए भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, लेकिन कहाँ तक सम फाइंड आउट करना है वो नहीं पता है। इसीलिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने क्या ढूंढना है? एन ढूंढना है। एन कैसे ढूंढेंगे? हमें लास्ट टर्म दी है, उससे हम एन ढूंढ लेंगे। इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड आप देख लेना एक बार। फर्स्ट, ए की वैल्यू 7, डी 10 1/2 minus 7, that is 10 to the 20 plus 1 21/2 minus 7, that equals to 2 LCM 21 minus 7 to the 14 7/2। डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 7/2। लास्ट टर्म कितनी दी है? ए एन, दैट इज इक्वल्स टू 84। फाइंड आउट क्या करना है हमने? एस एन। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एन। ए एन का फॉर्मूला a प्लस n-1 d। ए एन की वैल्यू 84, वैल्यू ऑफ ए 7, n-1 d की वैल्यू पुट कर दें। 84 माइनस 7 n-2 7/2, 84 माइनस 7 77, ये इधर आ जाएगा। n-1
दैट इज़ 11, 11 इंटू 2 22, n माइनस वन उधर जाएगा टू 22 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 23। अब n की वैल्यू हमें मिल गई 23, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और हमें n की वैल्यू n की वैल्यू भी गिवन है, दैट मीन्स लास्ट टर्म भी गिवन है। इसमें हम सेकंड फार्मूला लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस एल। एन की वैल्यू 23, 23 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 7, l की वैल्यू 84, 23 डिवाइडेड बाई 2, 84 प्लस 7 that equals to 91, 23 into 91 divided by 2 that equals to 1046.5 is your answer। ऐसे ही हमने सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू दी है 34, d कैसे आ जाएगा 32 माइनस 34 दैट इक्वल्स टू -2 एंड an की वैल्यू दी है 10। हम इनको यूज़ करके पहले निकालेंगे n, फिर Sn का फार्मूला लगा देंगे n बाई टू a प्लस l, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। अगर फिर भी किसी का नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत लेंथी है, इसके आगे 10 पार्ट्स हैं लेकिन है ईजी है। फॉर्मूले सिर्फ हमारे पास वही 3 है, an के, एक an का और 2 Sn के। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम तीनों फार्मूले में से यूज़ करके जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें से हम निकाल लेंगे जो हमें उन्होंने फाइंड करने को बोला होगा, राइट। पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3 एंड an इक्वल्स टू 50, फाइंड n एंड Sn। हमने इसमें n भी निकाल के बताना है और Sn भी निकाल के बताना है। तो लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का, a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50। अब हमें ये पता चल रहा है n एंड Sn फाइंड आउट करना है। इन तीनों से हम n की वैल्यू तो ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। 5.2 में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए जिसमें हमने n की वैल्यू निकाली है। an की वैल्यू पुट करते हैं 50, a की वैल्यू 5, n माइनस 1, d की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करके आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमने और क्या निकालना था, S16 निकालेंगे। S16 देखिए, अगर ये S16 निकालना है, ये an 50 है, मीन्स a16 हमारे पास कितना आ गया 50, दैट मीन्स ये कौन सी टर्म होगी, लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला हम Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस एल यूज़ कर सकते हैं। Sn इक्वल्स टू S16 इक्वल्स टू 16/2 a प्लस एल। S16 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 55, 8 5 of 44, 8 5 of 40, 40 plus 4 44 is your answer। इन क्वेश्चंस में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि एक पैटर्न फॉलो किया और सारे क्वेश्चंस हो गए। हमें सिर्फ गिवन से देख के पता लगाना पड़ेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे वैल्यूज़ निकाल के देनी है। अब सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 7, a13 इक्वल्स टू 35, फाइंड d एंड S13। a7 है, a13 मीन्स a प्लस 12 d इक्वल्स टू 35 है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, d की मिल जाएगी। अगर हमारे पास a आ गया, d आ गया तो S13 मिल जाएगा। S13 का फार्मूला लगा लेंगे। इसमें भी आप यही फार्मूला लगा लेना, a प्लस एल वाला, बिकॉज S13 पूछा है और ये a13 की वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन a12 इक्वल्स टू 37, d इक्वल्स टू 3, फाइंड a एंड S12। ओके, गिवन क्या दिया है, हमने गिवन से ही क्वेश्चन निकाल लेने हैं सारे। a12 इज इक्वल टू 37 एंड d इज इक्वल टू 3। a12 37 मीन्स a प्लस 11 d इक्वल्स टू 37 एंड d इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू इधर पुट करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिर इसमें से d की वैल्यू भी मिल जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को हम S12 में पुट करेंगे तो S12 भी मिल जाएगा। इसमें भी आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस एल वाला, बिकॉज a12 और S12 ये इसकी लास्ट टर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, a3 इक्वल्स टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, d और a10 हमने फाइंड आउट करना है। a3 इक्वल्स टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, d एंड a10 फाइंड आउट करना है। a3 से एक इक्वेशन आएगी, एक S10 से आएगी, दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू मिल जाएगी। उसमें से फिर a10 हम निकाल सकते हैं, d की वैल्यू तो वैसे ही मिल जाएगी। a3 में 15 मीन्स a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। S10 125, S10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 बाई दैट इक्वल्स टू 5, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल्स टू 25,
2a + 9d = 25, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a + 2d = 15, सेकेंड क्या है 2a + 9d = 25, राइट। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 and subtract from 2. 2a + 9d = 25, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2a + 4d = 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसल आउट। 9 - 4 5d, 25 - 30 - 5d आ गया -5/5, दैट इज इक्वल्स टू -1। अब इसकी वैल्यू फिल कर लें इक्वेशन 1 में, वहाँ से हमें a मिल जाएगा। चाहे इक्वेशन 2 में कर लें, a की वैल्यू सेम ही आएगी। a 17, a मिल गया, d मिल गया। पूछा क्या है, a 10 मीन्स a + 9d मीन्स 17 + 9 × -1, 17 - 9 = 8 is your answer. Next question, fifth. Given d = 5, s9 = 75, find a and a9. Given d5, s9 = 75, अब d की वैल्यू है, s9 की वैल्यू है। s9 के फॉर्मूले को हम खोल लेते हैं, कैसे आएगा, 9/2 2a + 9 - 1d = 75, 2a + 8d = 75, 2a + 8d = 75, 2 × 9 कैंसल आउट कर लें, 3 पे 3 2 25, दैट इक्वल्स टू 50/3। 2a d की वैल्यू कितनी है, 5, 2a = 50/3 - 40, 3 LCM, 50 - 120, 2a = -70/3, a equals to -70/3 divided by 2, that is equal to 35, -35/3 is the value of a। अब हमने फाइंड क्या करना था, एक तो a की वैल्यू और एक हमने निकालना है a9। a9 equals to a + 8d। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू गिवन है हमें 5, 3 LCM, 35 as it is, 3 3 4 120, सब्ट्रैक्ट कर लें, 85/3 is your answer. Next question, a equals to 2, d equals to 8, sn equals to 90, n फाइंड करना है और a n b फाइंड करना है। अब sn है, a है, d है, इसमें अब क्या कर सकते हैं, sn के फॉर्मूला लिख सकते हैं। sn equals to 90 है तो sn का क्या फार्मूला था, n/2 2a + n - 1d = 90। अब इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं जो हमें गिवन है। n की है नहीं, n/2 एज इट इज़, a की वैल्यू 2, n - 1, वैल्यू ऑफ d 8 = 90, 4 8 n - 8, 90 × 2, 8n - 4 - 8 - 4, 8n² - 4n, -180 = 0। कोई कॉमन फैक्टर 2 से देख लें, 2 कॉमन आउट, अब एक बार फिर 2 कॉमन आ सकता है, चाहे तो आप पहली बारी में 4 निकाल लें। 2n² - n - 45 = 0, ये उधर जाके 0 हो, 2n² - n - 45 = 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करने के भी 3 मेथड्स होते हैं, आपको जौन सा आता है उससे आप इसको सॉल्व कर लें। n की 2 वैल्यूज़ आएंगी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं।
45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 90। हमने 90 के फैक्टर बनाने हैं। 90 के फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं? 9 इंटू 10, और इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए? -1। -1 लाने के लिए हमें -10 + 9 लिखना होगा। दैट मीन्स मिडल टर्म कैसे स्प्लिट हो जाएगी? 2n² -10n + 9n -45। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 2n। अंदर क्या रहेगा? n-5 + 9 कॉमन, n-5 = 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें। 2n + 9 = 0, n-5 = 0 और 2n + 9 = 0। n = 5, n = -9/2, ये तो रिजेक्ट कर देंगे। n = 5 को सिलेक्ट कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्वेश्चन में एक तो हमें n की वैल्यू पूछी थी और एक पूछा था a n मीन्स a5, दैट इज इक्वल्स टू a + 4d, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 7, a = 8, an = 62, sn = 210, n एंड d हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें, a की वैल्यू है, an की है, sn की है। an हम कंसिडर करते हैं लास्ट टर्म, मीन्स अगर हम ये फार्मूला लगा लें sn = n/2 a + l, इसमें से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड कर लेते हैं n की वैल्यू। 210 n/2 a + l 5 7 35, 5 4 22, 7 6 42, n मिल गया 6। अब n है, a है और an है, इसमें से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? d की वैल्यू निकाल सकते हैं। an = a + n-1d, an की वैल्यू 62, a की वैल्यू 8 प्लस n 6 - 1 d, 62 - 8 54 = 5d, d = 54/5, that equals to 104.8, d = 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, गिवन दिया है an 4, d 2, sn -14, n एंड a हमने फाइंड करना है। a एंड d और sn की वैल्यू दी है, मीन्स हम इसमें दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे, sn का भी और an का भी। फिर देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। sn = -14, दैट इज़ n/2 a + an = -14, n/2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है हमने। an 4 = -14, a + 4 that equals to -28, n a 4n = -28। इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n a = -28 - 4n, a = -28 - 4n अपॉन n। अब हमें a n की वैल्यू भी दी है 4, a n = 4 मीन्स a + n-1 d = 4। a की वैल्यू रिप्लेस कर दें, d गिवन है 2 4, n एल्सियम इसको सिंप्लीफाई कर लें। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आगे। 14 7 to the 14 and 7 - 2 5, n square -7n + 2n - 14 = 0, n common out, n - 7 common out,
n + 2 = 0। सो हमारे पास n की वैल्यू आ गई एक 7 और एक आ गई -2, इसको रिजेक्ट कर देंगे। n = आ गया 7। एक वैल्यू हमने और निकालनी थी, वो किसकी थी? a की। उसकी वैल्यू हमने पहले कितनी निकाली हुई है? a = -28 - 4n/n। n की वैल्यू रिप्लेस कर दें। -28/7 that equals to -56/7। 7 8 56 that equals to -8। So a equals to -8 is your answer। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एक बार फिर देख लें। एस एन का फार्मूला था हमारे पास, वो हमने लगाया, उसमें वैल्यू रिप्लेस की डी की। एस एन गिवन था, एस एन का फार्मूला हमने अप्लाई किया, उससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद ए एन गिवन था, ए एन का फार्मूला अप्लाई किया, ए की वैल्यू उसमें रिप्लेस कर दी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, उसके दो रूट्स आए, एक में एन पॉजिटिव था, एक में एन नेगेटिव था। नेगेटिव को रिजेक्ट किया, अब एन की वैल्यू मिल गई 7। उस एन की वैल्यू 7 को हमने ए की वैल्यू में पुट किया, उससे हमें ए की वैल्यू मिल गई -8। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन a = 3, n = 8, s = 192। s का मतलब मीन्स भी यही होता है कि सम ऑफ n टर्म्स 192। Sn = n/2 2a + n - 1 d। फाइंड क्या करना है हमने? d। अब देखिए हमारे पास Sn की वैल्यू है, n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू इसमें से ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। Sn 192, n 8/2, 2 × 3 8 - 1 × d। आगे आप सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, L दिया है हमें 28 मीन्स an लास्ट टर्म, Sn दिया है 144 एंड टोटल टर्म्स है हमारे पास 9। हमने फाइंड आउट करना है a। Sn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लास्ट टर्म है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। 144 n की वैल्यू कितनी दी है? 9, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है? 9। a फाइंड आउट करना है और l की वैल्यू दी है 28, इसमें से a भी फाइंड आउट हो जाएगा ईजिली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे 5.3 के।